हाल ही में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें उसने कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्रियों को राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। दरअसल कामिल और फाजिल डिग्रियां मदरसों द्वारा दी जाती है। कामिल डिग्री को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाता है। इसे पाने के लिए छात्रों को मदरसे में अरबी, कुरान, हदीस जैसी धार्मिक पढ़ाई करनी होती है और अंत में एक परीक्षा पास करनी होती है। दूसरी ओर फाजिल डिग्री कामिल डिग्री से उन्नत होती है और इसे स्नातक स्तर के बराबर माना जाता है। इसके लिए छात्रों को कामिल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अतिरिक्त धार्मिक विषयों की पढ़ाई करनी होती है और फिर परीक्षा पास करनी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कामिल और फाजिल डिग्रियां ना तो विश्वविद्यालय की डिग्रियों के बराबर हैं और ना ही किसी अन्य बोर्ड द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के समान है। इसके अनुसार इन डिग्रियों के आधार पर छात्रों को ना तो राज्य सरकार की नौकरी मिल सकती है और ना ही भारत सरकार की नौकरी। इसका मतलब है कि इन डिग्रियों की मान्यता सरकारी नौकरियों के लिए सीमित है और इन्हें केवल हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्तर की योग्यता के रूप में ही माना जाता है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस अधिनियम को मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि मदरसा छात्रों को मुख्यधारा के स्कूलों में समायोजित किया जाए। यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों में केवल कक्षा 1 से 8 तक के मुख्य धारा के विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 9 और 10 में मुख्य धारा के विषय अनिवार्य नहीं होते हैं और छात्रों को केवल एक ही विषय चुनना होता है। इसलिए यदि छात्रों को समग्र मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त करनी है तो उन्हें कक्षा 9 से मुख्य धारा के स्कूलों में जाना होगा। सरकार का कहना है कि मदरसे आधुनिक शिक्षा देने में सक्षम नहीं है और ये केवल धार्मिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यधारा स्कूल वे स्कूल होते हैं जो सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित होते हैं। इनमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है और ये शिक्षा भारतीय शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि सीबीएसई या राज्य शिक्षा बोर्ड, जिसमें गणित, विज्ञान, समाज शास्त्र, भाषा और अन्य विषय शामिल होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग का कहना है कि मदरसों में बच्चों को व्यापक शिक्षा नहीं दी जाती है और ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के खिलाफ है। आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि मदरसे बच्चों को एक स्वस्थ और समग्र विकास का माहौल नहीं दे पा रहे हैं और गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामी धार्मिक शिक्षा देना संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। अब ये जान लेते हैं कि जिनके पास ये डिग्री है या जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और इसका क्या समाधान है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिनके पास कामिल या फाजिल डिग्री है उन्हें सरकारी या उच्च शिक्षा की नौकरियों में मान्यता नहीं मिलेगी। इसके बावजूद वे धार्मिक शिक्षा, मदरसा शिक्षण या अन्य इस्लामी संस्थानों में करियर बना सकते हैं। जो छात्र अभी इन डिग्रियों की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि इन डिग्रियों की मान्यता सीमित है। उन्हें अपनी शिक्षा की दिशा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और मुख्यधारा की शिक्षा की भी योजना बनानी चाहिए, जैसे कि समकक्ष स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करना। अगर छात्रों को मुख्यधारा के शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उन्हें नियमित स्कूलों और कॉलेजों में भी दाखिला लेकर अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, यूपी सरकार और मदरसों की शिक्षा को लेकर चल रहे इस विवाद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में अंतिम शब्द होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और इसका प्रभाव यूपी के शिक्षा प्रणाली पर कैसा पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या राय हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।